नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हैप्पी लाइफ स्टाइल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जय महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में एनर्जी का बहुत बड़ा महत्व है। माना जाता है कि हर मनुष्य की अपनी एनर्जी होती है जो हमारे आसपास रहने वाली और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को भी प्रभावित करती है। ऐसे में दोस्तों, कुछ वस्तुओं का उपयोग करना हमारे लिए सौभाग्य और उन्हीं वस्तुओं का गलत तरीके से उपयोग करना हमारे लिए दुर्भाग्य और आर्थिक परेशानी का कारण बना सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि इन 6 वस्तुओं का उपयोग आप अच्छी तरह करें। अगर इन 6 वस्तुओं का उपयोग आप गलत तरीके से करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा कभी भी नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी माता लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और क्लेश का वातावरण ना हो, तो दोस्तों इन 6 वस्तुओं का उपयोग आपको अच्छी तरह से करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इन 6 वस्तुओं का उपयोग आपको करना कैसे है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि रुमाल, जो कि नॉर्मली सभी के पास होता है, आप कहीं भी जाते हैं तो जेब में आपके पास रुमाल अवश्य होता है, लेकिन अगर रुमाल की ये बात ध्यान में नहीं रखी जाती है तो आपके घर में परेशानियों का बवंडर आ जाता है और आप उसमें फंसते चले जाते हैं जो कभी खुलता नहीं है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नंबर 1, पेन। दोस्तों, कई बार हम ऐसा करते हैं कि अगर हमारी पेन खत्म हो जाती है या फिर हम अपनी पेन का उपयोग करना नहीं चाहते हैं तो हम किसी भी काम के लिए दूसरों का पेन उधार में ले लेते हैं, लेकिन काम खत्म होने के बाद उसे लौटाना भूल जाते हैं। ये बात हमारे लिए आर्थिक परेशानी और अपमान का कारण बन सकती है। इसलिए भूलकर भी किसी दूसरे का पेन अपने पास नहीं रखें और अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो तुरंत ही उसे लौटा दें। नंबर 2, दोस्तों, हम सभी अपने घरों में अपने अपने बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन अगर हम किसी दूसरे के घर जाते हैं तो हमें उस अन्य व्यक्ति के बिस्तर या पलंग पर सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसे वास्तु दोष माना गया है। क्योंकि ऐसा करने से उस बिस्तर पर हमेशा सोने वाले लोगों के बीच जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो आपके साथ आ जाते हैं और अन्य व्यक्ति को धन संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर आप किसी के घर जाते हैं तो मेनली उस बिस्तर की बेडशीट आप जरूर ही चेंज कर लीजिए। नंबर 3, वॉच यानी कि घड़ी। हाथों पर पहने जाने वाली घड़ी भी मनुष्य पर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी डालती है। तो इसलिए दूसरों की घड़ी पहनने पर मनुष्य के कामों में असफलता और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर दूसरे व्यक्ति में नकारात्मक ऊर्जा है, अगर दूसरे व्यक्ति के घर में धन से संबंधित परेशानी है तो वो भी आपके साथ आ सकती है। इसलिए दूसरे की घड़ी भी आपको बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। नंबर 4, कपड़े। दोस्तों, दूसरे के कपड़े मांगना या प्रयोग करना बहुत लोगों की आदत होती है। अगर दूसरों के कोई कपड़े छोटे हो जाते हैं तो वे अन्य व्यक्ति को पहनने के लिए दे देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दूसरों के कपड़े का प्रयोग करना भी आपके लिए कई परेशानियों और दुखों का कारण बन सकता है। इसलिए दूसरों के कपड़े मांगने या पहनने से बचें। नंबर 5, धन। किसी अन्य व्यक्ति के धन पर नजर डालना या उधार लेकर वापस न करना भी मनुष्य के लिए आर्थिक परेशानियों और दुर्भाग्य का कारण बनता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी धन की देवी होती है और वे किसी नकारात्मक व्यक्ति को पसंद नहीं करती है। इसलिए अगर आप किसी व्यक्ति से उधार लेते हैं या किसी के धन में नजर डालते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है। इसलिए किसी से उधार लेने पर पैसे उसे जरूर ही लौटा दें। दोस्तों, आखिरी बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, रुमाल। दोस्तों, किसी भी अन्य व्यक्ति के रुमाल का उपयोग करना उन 2 लोगों के बीच लड़ाई और तनाव का कारण बनता है। दोस्तों, अगर हम कहीं हाथ धोते हैं और हमारे पास रुमाल नहीं होता है और दूसरा व्यक्ति अगर रुमाल हमको देता है तो हम बिना सोचे समझे उसके रुमाल से अपने हाथ पोंछ लेते हैं, लेकिन दोस्तों दिन भर में उसकी वो सारी नकारात्मकता आपके अंदर आ जाती है। साथ ही दूसरे का रुमाल लेने वाले को लगातार पैसों के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और माता लक्ष्मी आपके घर में बिल्कुल भी नहीं टिकती अगर आप ऐसा काम करते हैं और आपके ऊपर हमेशा क्लेश बना रहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।